नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम परसेंटेज सीरीज़ का 6 पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को देखा। तो बिना टाइम गंवाए सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने % बदलाव आएगा। अब वो बचत उसकी जो होगी उसमें क्या बदलाव आएगा, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा और कितना % का बदलाव आएगा, ये डिस्कस करना है। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने पिछली बार भी बताया था मैंने कि जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन मिले आप मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करें कि 100% मान लें। 100% मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजिली कर लेंगे। और अगर आप एक्स मान कर करेंगे तब एक लेंदी प्रोसेस होता है और हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठे होते हैं, वनडे एग्जाम में बैठना होता है, तो वहाँ पर टाइम की शॉर्टेज होती है, बाउंडेशन होती है। तो इसलिए इसे हम 100% मान के ही चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 100% के टर्म में मानेंगे कैसे। यहाँ पर बोला गया है 60% खर्च, तो 60% खर्च को देखो, 60% को क्या लिख सकते हो, 2, ये 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे कि ये 3/5 है। अगर मान लो इनकम को आई लिख दें, खर्च को एक्सपेंडिचर होता है उसको एक्स भी लिख दें। ठीक है, और बचत को सेविंग बोलते हैं तो यहाँ पे एस लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो, मैंने पहले बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि जो हर की वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, इसे हम वास्तविक मान मानते हैं, वास्तविक संख्या मानते हैं। ठीक है, वास्तविक वैल्यू होती है उसे मानते हैं। अब ये 5 है यहाँ पे, तो अगर मान लो उस व्यक्ति की आय 5 यूनिट होती, अब 5 यूनिट होती, उसमें से वो 3 खर्च कर देता तो बचत कितनी होती उसकी, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट। यानी यहाँ पर इसको 5 और 3 2 के टर्म में लिख लेते हैं। पहले 5 अगर कमाता, अगर वो आय होती 5 यूनिट उसकी, तो 3 खर्च करता तो बचता कितना, 2। अब देखो इसको कैलकुलेशन करने में 15% निकालना, 5 का, 3 का, इनका, ये सब करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए आप क्या करोगे, इसे 100 के टर्म में कन्वर्ट कर दो। यानी यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, यहाँ पे भी 2 जीरो, तो यहाँ पे भी, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी कर दो, 500 बना दो। तो यहाँ से अगर आप ये डबल जीरो लगा दोगे, यानी तो ये क्या हो जाएगा कि आपने 500 रुपये कमाए, उसमें से 300 रुपये खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 200, यानी 200 यूनिट बचा। अब बोला गया है कि यदि उसकी आय में 15% की बढ़ोतरी हो जाए, यानी बढ़ जाए, तो अगर इसको हम देखें आय 15% बढ़ जाए अगर, तो ये कितना हो जाएगा। अगर 500 का 15% निकालोगे तो कितना हो जाता है, 75 हो जाएगा। निकाल के देखो, 75 ऐड हो जाएगा इसमें, 75। ठीक है, 75 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। अब ये 575 हो गया। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें कि खर्च ये था पहले उसका, अगर इसमें 15% की बढ़ोतरी हो जाए, यानी ये खर्च कितना 15% बढ़ रहा है, अगर इसको 15% बढ़ा दें ये कितना हो जाएगा। तो अगर इसका निकालोगे 15% तो कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि ऐसे ही तो करते हो, 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस कर दोगे, 15 थी 45। ठीक है, तो प्लस 45 हो जाएगा इसमें, और ये कितना हो जाएगा, 345। ठीक है, 345 हो जाएगा। अब देखो सेविंग में क्या होगा, आपको देखो एक बात सिंपल पता है कि आपकी जो इनकम है उसमें से जो खर्च किया है उसे अगर माइनस कर दोगे तो आपको जो भी मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। तो सेविंग के लिए देखो 575 यूनिट अगर उसने कमाई और उसमें से 345
खर्च कर दिए तो बचे कितने, तो आपका आंसर होगा सर यहाँ 230 बचेगा। कितना बचेगा, 230 बचेगा। अब आपका ये देखना होगा क्या करोगे आप कि देखो यहाँ से जब इनका डिफरेंस कितना है ये देखोगे तो आपका आंसर होगा कि दो इसमें 30 का डिफरेंस है, यानी 30 बढ़ रहा है। अब 30 बढ़ रहा है तो कितने पे बढ़ रहा है, अब इसी का तो परसेंट निकालना है। तो 30 बढ़ रहा है कितना, 30, लेकिन कितने पर, 200 पे। तो 200 पे बढ़ रहा है, यानी देखो यहाँ पे 200 पे यूनिट काउंट करेंगे ना कि 230 पे। क्यों कि हमारी बेस वैल्यू यहाँ पे क्या मानी जाएगी, पहले की प्रारंभिक जो मान था वो कितना था, 200। तो यहाँ पे अब जो बढ़ा है 2 बढ़ के कितना हो गया, 230। कितना बढ़ा, 30, लेकिन कितने पे, 200 पे, यानी खर्च का कितना परसेंट, खर्च में कितना बदलाव आएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर मल्टीप्लाई 100 कर दो और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट गए और ये 15, ठीक है, यानी ये 15%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको सिंपली क्या करना है, और देखो बढ़ोतरी का साइन ये होता है, यानी बढ़ जाएगी ये, ठीक है, तो देखो वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी फ्रैक्शन यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और ये फ्रैक्शन में इसको कैलकुलेट करने में अगर परेशानी हो तो इसको आप 100 के टर्म में कन्वर्ट कर दो, यानी 5 का 500 कर दो, 3 का 300 कर दो और 2 का 200 कर दो, यानी 200 कर दो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय 8,550 रुपये में से 5,700 रुपये खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप पहले तो क्या करो, इनका ये क्या है, इनकम को क्या लिखते हैं, आई, ठीक है, इनकम को क्या लिखते हैं, आई, और खर्च को एक्सपेंडिचर यानी एक्सपी लिख दो, एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनका आप अनुपात निकालोगे तो ये क्या मिलेगा, 85, यहाँ पे ये हो जाएगा 8550। अनुपात ये कितना है, ये अनुपात कितना 57 है, 5700 हो जाएगा। अब इनका अगर आप अनुपात निकालोगे, एक जीरो से जीरो क्रॉस कर दोगे और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 3:2, ठीक है, 3:2 का रेशियो मिल जाएगा आपको। अब बस आपको यही करना है कि इसको भी 100 के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे, यानी यहाँ से अगर देखा जाए आई यानी इनकम, आय, और यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना है, और फिर सेविंग का एस, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्स, इसकी इनकम कितनी है, 3, यानी 3 को हमने क्या बना दिया, 100 के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और उसमें से अगर एक्सपेंडिचर उसका 200 हो जाता है तो बचा कितना, सेविंग कितनी हो गई, 100, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया है कि उसकी इनकम कितनी है, 3, और एक्सपेंडिचर कितना है, 2, तो उसको हमने 100 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जब परसेंटेज हम कन्वर्ट इसका निकालेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने 100 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको सिंपली बस ये करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। उसकी आय में और खर्च में क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो 19% क्या बढ़ रहा है, आय, अब आय का 19% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका आंसर होगा कि 300 का अगर 19% निकालेंगे तो 57 ऐड हो जाएगा इसमें, यानी 57,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 357। अब 357 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से अगर आप देखोगे कि खर्च कितना है, खर्च में 13% बढ़ रहा है, तो 13% निकालोगे तो ये कितना 26, ये 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 226, ये हो गया। अब बोला गया है कि देखो यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि इसकी इनकम कितनी थी, यानी आय कितनी थी 357, और उसमें से खर्च कितना कर दिया 226। अब अगर यहाँ से निकालोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, हमें सेविंग मिल जाएगी, यानी 7 में से 6 गया तो 1, और ये कितना 3 और 2 1, ठीक है। यानी हमारी सेविंग कितनी होगी 131, लेकिन ये कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो आपका आंसर होगा कि 31, कितना 31। अब ये 31 बड़ा है जो, ये कितना प्रतिशत है, अब देखेंगे कि ये कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हो कि ये 31 अगर 100 पे कैलकुलेट करेंगे इंटू 100, तो 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 31%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होपफुली। और ये बढ़ेगा इनकम, तो बढ़ने का साइन भी लगा लेंगे। तो होपफुली यह कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला गया है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% घटती है, और तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। यह 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इस तरह के जब आपको परसेंटेज की वैल्यू मिलेगी तो उसे फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को जाकर जरूर देखिए। देखो 16%, अगर हम बात करें कि 16 सही 2/3%, 2/3%, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना 1/6, ठीक है, 1/6, लेकिन प्लस की वैल्यू रहेगी यहाँ पर, क्यों कि बढ़ रही है। अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर यहाँ से देखें कि कितना 37 सही 1/2% का अगर निकालोगे तो ये आपको कितना मिलेगा 3/8, 3/8, ठीक है। लेकिन 3/8 तो मिला, लेकिन वैल्यू कैसी होगी माइनस की, क्यों कि साइन माइनस का इसलिए आएगा कि ये घट रही है। और यहाँ पे 57 1/7% को और कैलकुलेट करोगे तो ये आपको यानी बढ़ रही है वैल्यू, तो प्लस का साइन आएगा, और ये कितना हो जाएगा 57 का कितना बनेगा 4/7, ठीक है, 4/7, क्यों कि 1/7 किस में आता है 14, 2/7 में, यानी 14 से 2/7% में 7 आता है 1/7, तो उसको कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से ये फ्रैक्शन आप निकाल लोगे इजली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है कि अगर मान लो जनसंख्या x होती, अगर मान लो कि उसकी जनसंख्या पहले x होती, तब अब 3 साल बाद जनसंख्या हमें क्वेश्चन में दी गई है, तब कैसे चेंजेस होंगे। अब यहाँ से आप देखोगे अगर मान लो पहले जनसंख्या उसकी कितनी थी 6 थी, तो 1 बढ़ गई तो अब कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। आपका क्या आंसर होगा कि 7 हो जाएगी। तो 7/6, ठीक है, 7/6 हो जाएगी। अब इनटू, अब यहाँ से आप देखेंगे कि देखो यहाँ पर पहले जनसंख्या कितनी थी 8 थी, इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में हम देखें पहले कितनी थी 8 थी, लेकिन ये -3 है यानी घट गई है 3। अगर 3 घट गई तो कितनी बचेगी, तो आपका जवाब होगा कि 5/8 यानी 5/8,
इनटू, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कि पहले जनसंख्या उसकी 7 थी लेकिन 4 बढ़ गई, तो अब कितनी हो जाएगी? अब आपका आंसर होगा कि 11/7। ठीक है, 11/7। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना सब करने के बाद में हमें कितना मिलेगा? 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,65,000। ठीक है, अब ये हो जाएगी। अब फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो देखो ये 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 165 इंटू, देखो ये वाली जो वैल्यू है ये 6 और 8 ये दोनों इधर मल्टीप्लाई की में हो जाएगी और ये अपॉन में जाएंगी वैल्यू दोनों। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 8 अपॉन 6 कितना? 5 इंटू 11। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा? 11। अगर 5 से देखें तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15। ठीक है, ये हो जाएगा 33,000। और 11 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 11 × 33 यानी 3,000 हो जाएगा। अब 3,000 का मल्टीप्लाई करोगे इनमें दोनों में तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको आंसर मिलेगा इक्वल टू 144,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना था कि x मान लिया वैल्यू कि x थी उसकी जनसंख्या, और परसेंटेज जो भी बोला आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और उसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वो आपने इसके अकॉर्डिंग देखा और फर्दर सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे देखते हैं? देखो इसको अगर आप x मानकर ना करना चाहें तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखते हैं। अगर मान लो पहले जनसंख्या कितनी थी? 6 थी और 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? कि आपका जवाब होगा कि पहले 6 थी लेकिन 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 7। अब उसी तरह सिमिलर आप देखोगे कि ये कितना है? 8। पहले कितनी थी? 8 और 3 कम हो गई तो ये कितना हो जाएगा? कि आपका जवाब होगा पहले 8 थी तो 8 से अब ये 5 हो गई। ठीक है, अब ये 5 हो गई। और लेकिन अगर इसमें देखें तो 7 थी और 7 से कितना? 4 अधिक, तो 4 अधिक यानी ऐड कर देंगे 4 को तो कितना हो जाएगा? ये 7 और यहाँ पे ये 11। अब आपको सिंपली क्या करना है कि जो कट सकता है इन दोनों में वो काट दो, बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। तो आप 7 से 7 क्रॉस कर दोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? 48। और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 55। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 55 जो है ना, इस 55 की वैल्यू 1,65,000 के बराबर है। और जहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना? 55 थी है, 3 जा कितना होता है? 55 3 जा होता है 165। तो यहाँ से 3,000 आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप 48 की वैल्यू निकालोगे, यानी देखो यहाँ पे कितनी है? 48 है। पहले की कितनी है? 48 प्रारंभिक। ठीक है, और 3 साल बाद की वैल्यू ये है, यानी 3 साल बाद की जो जनसंख्या बनेगी वो ये बनेगी। तो 3 साल बाद की जनसंख्या हमें 55 के बराबर दी गई है इतने, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब 3 साल पहले कितनी थी? 48। तो आप 48 की वैल्यू निकाल सकते हो। 48 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3,000 में तो यहाँ से हो जाएगा 48 या कितना होता है? 144 और 1000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यह कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, शेष आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपये दान देता है। अंत में उसके पास 1400 रुपये 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करो। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? फिर से वही कि देखो अगर आप
यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 5% परिवहन पे खर्च करता है और 20% खाने पर। आप इनका फ्रैक्शन निकाल लो। आप फ्रैक्शन निकालोगे तो आप क्या बोलोगे कि 5% का अगर हम देखें तो ये क्या होता है, 5/100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20। ठीक है, 1/20 हो जाएगा। अब देखो, लेकिन यहाँ पे साइन कैसा आएगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि ये खर्च कर रहा है। तो खर्च कर रहा है यानी आपकी जो आय है, इनकम है, उसमें से कुछ कम हो रहा है, और कम होने के लिए क्या साइन लगाते हैं, माइनस का यूज करते हैं। अब अगर आप 20% का देखें तो 20% में भी आप देखेंगे कि कितना होता है 20%, 20/100 कर दोगे तो इसको डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, 1/5। ये इसका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, देखो फ्रैक्शन बेसिकली बनाते कैसे हैं, आपको यहाँ पे एक ब्रीफली बता दूँ। 5 है तो 5 को अपॉन 100 कर देंगे, यानी परसेंटेज हटाएंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्लेस पे 1/100 से, यानी अपॉन में 100 लिख दोगे और फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 और ये 2। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से 20 का था कितना, 20/100 कर दोगे और यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो ये 5, यानी 1/5 हो जाएगा। तो आप इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें, इस क्वेश्चन की बात करें, अगर मान लो जनसंख्या कितनी थी, एक्स कितना, सॉरी, व्यक्ति की आय, आय कितनी थी, एक्स। अगर व्यक्ति की आय एक्स थी तो अब यहाँ पर देखो कि क्या कह रहा है, अगर व्यक्ति की आय एक्स थी तब यहाँ से देखेंगे कि मल्टीप्लाई क्या करना है, कि पहले कितनी थी उसकी इनकम, 20 यूनिट, यानी 20 इकाई थी, उसमें से एक कम हो गई तो कितनी बची, 19। ठीक है, आपका जवाब होगा कि 19 इकाई, 19/20 बचा। अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे सिमिलर यहाँ पर देखेंगे, पहले उसकी इनकम 5 यूनिट थी और एक क्या खर्च हो गई, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया, माइनस का साइन लगा लीजिए। यहाँ पे एक खर्च हो गई तो कितना बचा, 4। तो आपका जवाब होगा कि 4 यूनिट, तो 4/5। लेकिन क्या आपको एक बात और ध्यान देनी होगी कि इतना खर्च करने के बाद में फिर भी उसने कुछ खर्च किया है। वो क्या, कि 120 रुपये उसने दान दिए हैं, उसने दान दिए हैं। तो इसमें से 120 रुपये भी इसमें माइनस कर दोगे और अंत में वैल्यू जो बची उसके पास में वो कितने थे, 1400 रुपये। ठीक है, 1400 रुपये। अब इसको इधर रिवर्स कर दोगे, प्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा जाके। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 से डिवाइड करोगे 20 को, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 19 अपॉन में कितना, 25। ठीक है, इक्वल टू, अगर इसको करोगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस कर दोगे यहाँ से तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1520, यानी 1520। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखेंगे 19 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना होता है, 19 अट्ठे 152, तो यानी 8 टाइम्स, और ये 0। अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 25, 0 का 0 और 25 अट्ठे कितना होता है, 200। तो ये 2000 जो है ये उसकी इनकम है, 2000 रुपये। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कंसेप्ट आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। इसे दूसरे कंसेप्ट से फिर से करते हैं, जैसे हमने जनसंख्या वाले क्वेश्चन को किया था। तो दूसरे कुछ अगर कंसेप्ट की बात करें तो इसको कैसे कर सकते हो, देखो अगर आप x मानकर नहीं करना चाहते हो तब कैसे करोगे, कि आपका जवाब होगा कि आपने फ्रैक्शन को तो कन्वर्ट कर लिया। अब देखो पहले उसकी इनकम कितनी थी, 20 इकाई, यानी 20 यूनिट थी, तो 20 यूनिट थी, तो 20 में से एक कम हो गया तो बताओ कितना बचेगा, आपका जवाब होगा कि 19 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो
पहले उसकी इनकम कितनी थी 5 इकाई, और उसमें से एक माइनस हो गई तो कितनी बची, कि आपका जवाब होगा पहले 5 थी और अब बची 4। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4 से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना है 19। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो ये क्या है, ये तो खर्च है यहाँ तक का, यानी शेष आय का खाने पे खर्च किया, खाने तक का। लेकिन इसमें क्या आपने दान देने वाली राशि को भी ऐड किया है, आपका जवाब होगा नहीं। तब क्या करोगे कि इस 19 इकाई की वैल्यू निकालोगे, तो यानी ये 120 रुपये जो दान किए ना, इसी में अगर ऐड कर दो, यानी अगर मान लो उसमें दान न किया होता तो दान किए करने से पहले उसकी वैल्यू कितनी होती, यानी कितने पैसे उसके पास होते। तो आपका जवाब होगा 120 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 1520 आंसर आ जाएगा, यानी 1520 अगर दान न किया होता। तो अब ये 1520 है ना, इस 9 की 19 के बराबर है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी हो जाएगी 80, तो 80 हो जाएगी। तो यहाँ से 25 की भी निकाल लोगे आप, तो 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2000, ठीक है, 2000 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। फिर हाजिर होते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।